Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Giri Govardhan, 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 Jaya Giri Govardhan. Jaya Radha Kunda Shyam Kunda Radha Kunda Shyam Kunda Radha Kunda Shyam Kunda Sri Radhe Jaya Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jaya Vrindavana Jaya Gaura Nitai Jaya Gaura Nitai Gaura Nitai Jaya Gaura Nitai Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Jaya Radha Shyam Sundar Radha Shyam Sundar Radha Shyam Sundar Lalita Vishakha Jaya Lalita Vishakha Jaya Radhe Shyam Lalita Vishakha Jaya Radhe Shyam Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Shri Radhe Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Guru Jaya Guru Deva Jaya Guru Deva Jaya Guru Deva Hare Krishna Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Narayanam Namaskrityam Naram Chaivam Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudire Nastapaya Svabhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Sloke Bhakti Bhavati Nishtiki Om Nirmanda Satan Vyajartha Charthi Shapikasrat Dene Brahmadyadi Kavhe Muhyanti Yat Suryaha Tejovari Mridam Vinimyo Yatra Tishargo Amrisham धामना संसदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मप्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां विद्यं वस्तुशिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवत महामुनि कृते किं वा परमेश्वरः सद्योवदत्ति कृते विशेषोऽपि तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादरवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिकाभिभावुकाः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे अनंत श्रीमद् भागवतम की जय श्लोकपाद की जय हरे कृष्ण तो हम लोग तदा
पुरुषात्मानं केवलं प्रकृतेः परम् निरन्तरं स्वयं ज्योतिरमणिमानमखण्डितम् ज्ञानवैराग्ययोगे युक्तेन भक्तियुक्तेन चात्मना परिपश्यत्युदासीनं प्रकृतिं च हतोजसम् न युज्यमानया भक्त्या भगवत्याखिलात्मने सदृशोऽस्ति शिवा पन्था योगिनां ब्रह्मसिद्धये प्रसङ्गमञ्जरं आत्मानः कवयो विदुः स एव साधुषु कृतो मोक्षद्वारमप्लुतम् तितिक्षवः कारुणिकासुहृदः सर्वदेहिनाम् अजातशत्रवः शान्तसाधवः साधुभूषणः ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरोर्पदकमलं श्रीगुरोर्वैष्णवांश स्वरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं प्रजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानस्ते देवी प्रणमामि हरिप्रिये श्लोक संख्या 17-18 थर्ड कैंटो के 25th चैप्टर था ये। तो 3:25-17 तो भगवान अभी कह रहे हैं कि उस समय पुरुष ज्ञान वैराग्य तथा भक्ति से युक्त हृदय से आत्मा को के परे अद्वितीय अद्वितीय मतलब केवल भेद रहित निरंतर स्वयं प्रकाश अणुमात्र सूक्ष्म अखंड तथा उदासीन और प्रकृति को शक्तिहीन समझता है। किस समय? उस समय तदा पुरुष आत्मानम, किस समय? जब दुख और सुख से रहित होकर समअवस्था को प्राप्त कर लेता है। वीतम यदा मनः शुद्धम दुखम सुखम समम, तो दुख और सुख से जब रहित होने की अवस्था हो जाती है तो उस समय पुरुष ज्ञान वैराग्य तथा भक्ति से युक्त हृदय, तो ज्ञान भी रहता है, वैराग्य भी है और भक्ति से युक्त हृदय है। तो ज्ञान वैराग्य भक्ति से युक्त हृदय से आत्मा को प्रकृति से परे अद्वितीय निरंतर और सूक्ष्म अखंड उदासीन और शक्तिहीन समझता है। जब दुख और सुख में वह समत्व को प्राप्त कर लेता है, सम अवस्था को प्राप्त कर लेता है। योगियों के लिए परमात्मा की प्राप्ति के लिए संपूर्ण जगत की आत्मा परमात्मा की गई भक्ति के समान कोई भी मंगलमय मार्ग नहीं है। जालिनेश भक्ति मार्ग स्वामी महाराज की जय। जय जय श्री राधे।
दंडवत महाराज, दंडवत, प्लीज ब्लेस अस। हरे कृष्णा। बहुत बढ़िया, थैंक यू फॉर द दर्शन। तो योगियों के लिए परमात्मा की प्राप्ति के लिए संपूर्ण जगत की आत्मा परमात्मा की गई भक्ति के समान कोई भी मंगलमय मार्ग नहीं है। योगियों के लिए परमात्मा की प्राप्ति के लिए संपूर्ण जगत की आत्मा परमात्मा की गई भक्ति के समान और कोई मंगल मार्ग नहीं है। यहाँ पर कह रहे हैं न युज्यमानया भक्त्या भगवत्यखिलात्मनि। मतलब यह है कि संपूर्ण जगत की आत्मा परमात्मा की गई भक्ति के समान कोई मंगलमय मार्ग नहीं है योगियों के लिए जो परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हैं। अर्थात इन संपूर्ण जगत में हाँ, जितनी भी आत्माएं हैं इस जगत की उसको परमात्मा की भक्ति के बिना या भक्ति के समकक्ष और कोई मार्ग नहीं है। मतलब हर आत्मा को परमात्मा की भक्ति ही करना मंगलमय मार्ग है। ये है। तो और ऐसा हर योगियों के लिए प्रिस्क्राइब्ड है। ये कह रहे हैं कौन? भगवान। किसको? भगवान कपिल देव किसको कह रहे हैं? माता देवती को। प्रसंगमजरं पाशम् आत्मनः कवयो विदुः स एव साधुषु कृतो मोक्षद्वारमुपावृतम्। विवेकी जनों ने संग अर्थात आसक्ति को आत्मा का अच्छेद्य पाश कहा है। विवेकी लोग संग को, संग मतलब आसक्ति को, किसकी आसक्ति? संसार की आसक्ति। प्रसंग मजरम पाशम आत्मना कवयो विधु। आत्मा का पाश कहा गया। पाश मतलब क्या होता है? बंधन। कहते हैं नागपाश। पाश मतलब बंधन होता है, रस्सी होता है, ठीक है। तो आत्मा का जो बंधन है वो पाश कैसा है? अच्छेद्य पाश। आसक्ति जो है आत्मा का अच्छेद्य पाश है। और तथा वह संग आसक्ति यदि साधु महापुरुषों के साथ किया जाए तो मोक्ष का द्वार खुला हुआ द्वार बन जाता है। तो अर्थात क्या है? आसक्ति अगर करनी ही है तो साधु महापुरुषों के साथ किया जाए, साधु का संग किया जाए। यदि मानसिक विकारों को दूर नहीं कर सकते हैं, वाकई जीव नहीं कर सकता है, तो उन विकारों को भगवान की तरफ मोड़ दें, भक्तों की तरफ मोड़ दें, तो वह विकार फिर साकार में बदल जाता है, फलीभूत होने लग जाता है। तो विवेकी जनों ने, जो जिनको विवेक है, उन्होंने सांसारिक आसक्ति को ही आत्मा का बंधन कहा है। और जब वही बंधन वह साधु महापुरुषों में किया जाए, सो एव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारपमावृतम, मोक्ष द्वारम अपावृतम, तो मोक्ष का दरवाजा खुल जाता है। तो आसक्ति अगर हमारे अंदर गुण है और है ही, तो इस आसक्ति किधर होना है? साधु महापुरुषों में। सहनशील
करुणा करने वाले जितने भी शरीर मनुष्य के, मनुष्य ही नहीं सभी शरीरधारियों के अकारण हितकारी, जिसका कोई भी शत्रु नहीं होता, ऐसे साधुजन साधुओं के भूषण होते हैं। साधुओं के भूषण होते हैं अर्थात जवाहरात, आभूषण, ज्वेल्स, एसेट्स, बहुत ही संपत्ति होता है। सहनशील, करुणा करने वाले सभी शरीरधारियों के अकारण हितकारी, जिसका कोई भी शत्रु नहीं है। साधु कौन? तो यहाँ पे साधु की एक डेफिनेशन दिया है भगवान ने। सही में क्या डेफिनेशन है साधु का? साधु कौन है? अभी हम लोग सोचते साधु साधु साधु, तो साधु साधु कहे तो अच्छा है, पर साधु कौन है? कैसे पहचानेंगे साधु के लक्षण क्या हैं? नंबर 1, साधु सहनशील होना चाहिए। क्या? सहनशील। दूसरा, सभी जीवों पे करुणा करने वाले, सभी जीवों पे करुणा करने वाले, चाहे कोई भी हो, सभी। तो सबसे पहली बात क्या है कि सहनशीलता, दूसरा करुणा करने वाला, और तीसरा जिसका कोई भी शत्रु ना हो। कोई भी शत्रु ना हो, साधु का ये क्वालिफिकेशन है। अगर एक भी शत्रु बन जाए तो साधु गायक हो। ऐसे साधुजन साधुओं के भूषण होते हैं, साधुओं के आभूषण होते हैं। साधु लोग ऐसे साधुओं पे फक्र करते हैं। सहनशीलता और जीवों के ऊपर कृपा करने वाला। अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणाः। तो ये साधु के लक्षण हुए। तो मध्यनयन निभावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम् यत्कृते यत्कर्माणां त्यक्त्वा स्वजनबन्धवः। जो लोग अनन्य भाव से मेरी भक्ति करते हैं, भगवान कह रहे हैं, जो लोग अनन्य भाव से मेरी ही भक्ति करते हैं और मेरे लिए जो अपने सभी कर्मों तथा अपने बंधु बांधवों का भी परित्याग कर देते हैं, वे लोग मेरे अधीन रहकर मेरी मधुर कथाओं को सुनते हैं और दूसरों को सुनाते भी हैं। उनका मन सदा मुझ में ही लगा रहता है। ऐसे सज्जनों को ये अनेक प्रकार के संताप संतप्त नहीं कर पाते हैं। हे साध्वी, तो यहाँ पे अपने माता जी को कह रहे हैं। तो लोग क्या होता है अनन्य भाव से मेरी भक्ति करते हैं और भक्ति के लिए सभी कर्मों को छोड़ देते हैं, यहाँ तक कि अपने बंधु बांधव का भी परित्याग कर देते हैं। सही बात है ना? तो साधु लोग कौन होते हैं और ऐसे साधु करते क्या हैं? भगवान की अनन्य भाव से भक्ति करते हैं, सभी कर्मों को छोड़ देते हैं, सभी नाते रिश्तेदारी से भी दूर रहते हैं। जो भक्ति भाव में, जो भगवान की भक्ति में बाधा दे, उससे दूर हो जाते हैं। उनका मन हमेशा में लगा रहता है। ऐसे सज्जनों को ये अनेक प्रकार के संताप संतप्त नहीं कर पाते। हे साध्वी माता जी, ऐसे ही साधुजन होते हैं। वे सभी प्रकार के संगों से रहित होते हैं
और संग जन्य समस्त दोषों को वे दूर कर देते हैं। ऐसे ही संतों का संग करना चाहिए। देखिए, भगवान के लिए अपनों को त्यागने की बात जहां आती है, उसमें सबसे श्रेष्ठ जो हैं वो कौन है? किसने भगवान के लिए अपनों को भी त्यागा है? बताइए। सबसे श्रेष्ठ। हम्म? गोपियां। तो गोपियों ने भगवान के लिए सब कुछ त्याग दिया, अपना पति भी, पुत्र भी, भाई बंधु भी। हम्म? सब कुछ त्याग दिया गोपियों ने। तो गोपी साधु संतों में सबसे उच्च स्तर की गोपियां लोग काफी उच्च स्तर के साधु संत हैं। तो देखो, गोपियां भी गाती हैं। क्या गाती हैं? गोपी गीत गाती है ना गोपियां। तो गोपी गीत में क्या गाती हैं गोपियां? पति सुतान्वय भ्रातृबान्धवान् अति विलक्षते अन्त्यच्युतगतः। अच्युतगतः गतिविदास् गतिविदास्तवो गीतमोहिता कितवयोषितः काष्ठजन्निषि। गोपिया कहती है, हमने आपके लिए क्या नहीं किया। हम्म? पति को त्यागा, सुत को त्यागा। सुत मतलब कौन? पुत्र। पति सुतान वया भ्रातृ बांधवा, भाई और सभी सगी संबंधी बांधवों को क्या किया? त्याग करके हम आई हैं। अति विलांग्यते अंत्य अच्युतगतः। आखिर इस संसार में सबको तो छोड़ना ही है। आज भगवान के लिए नहीं छोड़ोगे तो फिर भी छोड़ना तो पड़ेगा ही। मृत्यु जब आती है तो सब कुछ छोड़ना पड़ता है, नहीं छोड़ना पड़ता है? तो जो चीज छोड़ना ही है, एक दिन छूटने ही वाला है, तो फिर इससे अच्छा है कि भगवान के लिए छोड़ दिया जाए। इस उपदेश को कैसे समझा जाए? महाराज जी क्या बात कर दी। भागवतम में ये सब बातें लिखी हुई है तो भागवतम ही क्यों सुनना? बताओ। अपनों लोगों को छोड़ देना है। अपनों लोगों को छोड़ देने का अर्थ ये है कि अगर अपने लोग भगवान के भक्ति में, भगवत प्राप्ति में यदि बाधक बन रहे हैं तो वास्तव में छोड़ देना चाहिए, उनसे कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। वो यदि भक्ति में साथ दे, सहयोग करें, तो ही उनका साथ करना चाहिए, वरना छोड़ ही देना चाहिए। छोड़ देने में कोई पाप नहीं है, कोई इसमें बल्कि पुण्य ही पुण्य है। पुण्य में भी कैसा पुण्य है? महापुण्य, साधुवाद है। ऐसे सगे संबंधियों को छोड़ देना कोई पाप का कार्य नहीं है जो भगवान के भक्ति के रास्ते में आड़े आए। इसका एग्जाम्पल दिया है गोपी ने। लेकिन हाँ, आपकी भक्ति उस स्तर की हो, आपका ज्ञान
तो भक्ति तो कहते हैं ऐसे आप साधु हो, ऐसे यदि साधु हो तो जरूर छोड़ दीजिए। तो कहते हैं कि ऐसे साधु हो तो इसका मतलब हमको ये पता होना चाहिए कि हम ऐसे साधु हैं जो अपने घर वाले को छोड़ छोड़ सकते हैं। तो पहले तो क्रॉस चेक करना पड़ेगा वेदर आई एम ए रियल साधु। तो रियल साधु के लिए भगवान ने पहले क्या कहा? तितिक्षवः कारुणिका हृदय सर्वदेही नाम। मतलब अगर आप साधु हैं तो आपके अंदर सहनशीलता होनी चाहिए, सभी जीवों के प्रति करुणा होना चाहिए, और आपका कोई शत्रु नहीं होना चाहिए। जीवेर दया वैष्णव सेवा साधु, जीवे दया वैष्णव सेवा साधु, साधु सेवा जीवे दया नाम जप नाम रुचि है। तो यहाँ पर उन्होंने साधु कौन है और साधु करते क्या है? तो साधु करते क्या है? मय्य अन्येन भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम। जो साधु होते हैं वो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करते हैं। तो पहले तो देखो घर संसार छोड़ने की बात तो आपने पकड़ ली, लेकिन ये भी पकड़ना पड़ेगा कि घर संसार कौन छोड़ेगा तो उसको पाप नहीं लगेगा, पुण्य होगा। जो साधु होगा, साधु होगा तो क्या होगा? जो सहनशील होगा, सभी जीवों में दया रखेगा, और क्या करेगा? अनन्य भाव से भगवान की ही भक्ति करता रहेगा। ऐसे साधु यदि सभी कर्मों को तथा अपने बंधु बांधव का भी परित्याग कर देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो चेक्स ऑलरेडी है यहाँ पे कि क्राइटेरिया क्या है। ऐसे साधु हैं, ऐसी भक्ति कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। गोपियों के अलावा और कौन है इस कलयुग में जिसने अपने संसार को छोड़ा भगवान के लिए? बताइए। गोपियों के बाद इस कलयुग में पिछले 200, 300, 400, 500 वर्षों के अंदर की बात बताइए, कौन है? हैं? मीरा, यस, राइट आंसर, मीराबाई। मीरा ने भी सब कुछ त्यागा, पूरी संसार को त्यागा, भगवान के लिए भाई बांधव को त्यागा, बहन को, चचेरी बहन, मेरी बहन, पिताजी ने शादी कर दी, तो सांसारिक दृष्टिकोण से तो उसने अपने पति को भी छोड़ा। लेकिन एक्चुअली मीरा जी की पति वो पति थे ही नहीं एक्चुअली, वो तो लोगों ने जबरदस्ती शादी कर दिया था। मीरा जी तो पहले ही कह चुकी थी भैया मैं मेरे तो पति एक ही है गिरधर गोपाल, दूजो न कोई। तो जब जिसने किसी को पति मान लिया है तो उसकी जबरदस्ती शादी कर देना किसी मनुष्य से या किसी व्यक्ति से, तो ये तो बहुत ही गड़बड़ है ना। तो सांसारिक दृष्टिकोण से उन्होंने पति भी छोड़ दिया, पति को भी नहीं माना। गोपियां जो कह रही है कि हमने आपको छोड़ा पति सुतान वय भ्रातृ बांधवान। तो ये पति सुता भ्रातृ बांधव इन सबको छोड़ा क्योंकि गोपियां भी भगवान की अनन्य भक्त थी। भगवान इसको भगवत गीता में भी कहा है। क्या कहा है? कौन सा श्लोक है गीता में? जो भक्त हमेशा हमारे चिंतन करता रहता है, क्या है वो? अनन्य चिंतन तो माम ए माम भक्त्या, क्या है वो श्लोक? अरे आप लोग कुछ बता दिया करो यार श्लोक। योजना परिपाशते, यस, वाह वयम, यस, योगक्षेमम वाह वयम। तो ऐसे चूंकि डर लगता है ना कि अरे हम अपनों को छोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा, अरे बंधु बांधव को छोड़ देंगे तो क्या होगा, पति को छोड़ देंगे तो क्या होगा, अरे इसको छोड़ देंगे तो बाप को छोड़ देंगे तो क्या होगा, समाज को छोड़ देंगे तो क्या होगा, अपनी रिश्तेदारी को छोड़ देंगे तो क्या होगा।
भगवान ने क्या कहा है इस श्लोक में? योग क्षेमम व्यायामहम, है ना? किसके लिए? जो अनन्य चिंतयन्तो माम, ऐसे साधु के लिए। वही बात कपिल भगवान भी यहाँ कह रहे हैं। देखो, आनंद की विषय यह है, थोड़ा भी भगवान की बातों में किसी भी समय में कोई अंतर नहीं है। चाहे वो अर्जुन को बोले रणभूमि में जल्दीबाजी में, या आराम से माता के कुटिया में बैठ के कपिल देव जी बोले, फिर भी वही। ऐसा नहीं है कि भगवान जल्दीबाजी में कुरुक्षेत्र की लड़ाई में कुछ और बोल जाएंगे और जब रिलैक्स रहेंगे तो कुछ और बोलेंगे। ऐसा भगवान नहीं करते, है ना? कुरुक्षेत्र के मैदान में भी भगवान ने जो कहा, वो इतना तो इसलिए कहते हैं भगवान है वो, बिना सोचे समझे भी जो बोलेंगे। भगवान के मुंह से भगवान बोलने के लिए भगवान को सोचने की आवश्यकता है ही नहीं। जो भगवान के मुंह से निकल जाए, सोचे या बिना सोचे, सब थंब रूल बन जाता है, सब वेद वाक्य बन जाता है, सब वांग्मय बन जाता है, वेदवाणी बन जाता है। कौन है? तो यहाँ पर माता देवहूति को बड़े आराम से कुटिया में बैठ के वही बात बता रहे हैं जो लड़ाई के मैदान में अर्जुन को बताया था। नहीं क्या अंतर थोड़ा भी है? नहीं है। फिर क्या वही भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मद आश्रया कथा मृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च, ऐसे भक्त मेरे अधीन रहकर, देखा, मेरी मधुर कथाओं को सुनते हैं और दूसरों को सुनाते हैं? कथा भी सुनते हैं और दूसरों को सुनाते भी हैं, उनका मन सदा मुझ में ही लगा रहता है। अनन्य चिंतन तो माम, ऐसे सज्जनों को अनेक प्रकार के संताप प्राप्त संताप संतप्त नहीं कर पाते। इसलिए हे माता, ऐसे ही साधु जन होते हैं, ऐसे ही मेरा भक्त होता है। वे सभी प्रकार के संगों से रहित होते हैं और संग जन्य समस्त दोषों को वे दूर कर देते हैं। ऐसे ही संतों का संग करना चाहिए, ऐसे ही संतों को सुनना चाहिए, ऐसे ही संतों से बातें भी करनी चाहिए, ऐसे संतों की सेवा भी करनी चाहिए। ऐसे ही संतों के, ऐसे संत वैसे सेवा लेते नहीं हैं। बता दूं एक बात आपको, भगवान ने जिस प्रकार के संतों की व्याख्या किया है, ऐसे संत सेवा नहीं लेते। लेकिन आपको सेवा लेनी है तो आपको सेवा की भीख मांगनी पड़ेगी, अवसर ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा अवसर मिले कि मैं सेवा लूं, सेवा करूं। तो यहां पर ऐसे संतों के संग से सभी प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं, और ऐसे संतों का संग करना चाहिए। एक मिनट, क्या है? कौन है? यही है। क्या कर रहा है? वो सीढ़ी लाया ना, मुझे सीढ़ी ले जा रहे हो क्या? तो कह रहे हैं सीढ़ी लेके जा रहे हो? अरे क्या हुआ? कुछ नहीं, आज काम नहीं करोगे? तबीयत ठीक है? ठीक है, तो सीढ़ी क्यों ले जा रहे हो? सीढ़ी ले जा रहा है, आज को ले जा रहा हूं अपने। वो ले जा रहा है तो तू कैसे करेगा? ये दूसरी सीढ़ी है ना। ठीक है, ठीक है, कर ले भाई। देखो, नहीं नहीं, तुमको नहीं कह रहा हूं, तुम जाओ। कभी ये भगवान की जो बातें हैं, इसको सुनने या समझने के बाद क्या हमारे अंदर इच्छा होती है कि हम भी ऐसे भगवान के भक्त बन सकें, या जस्ट सुन रहे हैं कि बस कान दिया है
गुरु जी ने कह दिया नित्यम भागवत सेवया, तो भागवत तुम सुन लो सुबह सुबह, हो गया काम खत्म। हमारी लाइफ भक्ति में जीवन चल रही है। तो मैकेनिकल हो गया। यदि चीजों को यही रिपीट ही करना है, डेली की डेली भागवतम सुनना है, फिर महाप्रसाद गोविंदे करना है, फिर काम में लग जाना है, फिर सो जाना है, उठ जाना है, मैकेनिकल हो जाएगा। तो मैकेनिकल ना हो इसके लिए करना क्या चाहिए? क्योंकि क्रियाकलाप तो रोज चलेंगी, मंगला आरती होगा, दर्शन आरती होगा, जपा होंगी, फिर आपका गुरु पूजा होगा, भागवतम होंगे, उसके बाद क्या होगा, महाप्रसाद गोविंदे होगा, फिर अपने अपने काम पे जाएंगे, काम से लौटेंगे, है ना, फिर गौड़ा आरती होगा, नहीं क्या? वही तिलक, वही वैष्णव अटायर है। अगर यह साइकिल रोज रोज चल रहा है तो ये तो मैकेनिकल है। मैकेनिकल मीन्स क्या बोलते हैं उसको, प्रोग्राम्ड हो गया ना। दिस इज कॉल्ड प्रोग्राम्ड। एक रोबोट के क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रोग्रामिंग होता है, कोडिंग होता है। अब प्रोग्रामिंग करके दे देते हैं, वो उसी को रिपीट करता रहेगा, उसी को करता रहेगा एज पर प्रोग्रामिंग। तो क्या डिफरेंस है कि हम प्रोग्रामिंग तो हमारे अंदर कर दिया है प्रभुपाद जी की कृपा से, गुरु जी लोगों ने, लेकिन वह मैकेनिकल ना हो। हम कैसे समझेंगे कि हमारी दिनचर्या मैकेनिकल नहीं हो रही है? मैकेनिकल भी करना है, क्योंकि फॉलो करना है रूटीन, लेकिन रूटीन फॉलो करने के साथ साथ मैकेनिकल ना हो। हम कैसे समझेंगे कि मैकेनिकल ना हो हमारी दिनचर्या? दिनचर्या मैकेनिकल हो तो हो, लेकिन हम मैकेनिकल ना हो, कैसे समझेंगे? चलो, प्रश्न ये बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। हैं? अच्छा, इंथ्यूजियास्टिक नहीं रहता है तो पता चलता है मैकेनिकल हो रहा है। नहीं, लेकिन बहुत सारे साधु होते हैं, उनको उत्साह नहीं होती है, वो बड़ा नीरस रहते हैं इस संसार से। ये हरियाली नहीं चाहिए अपने को, अपने को पिलियाली चाहिए, पीला चाहिए, हरा नहीं चाहिए दुनिया। हरी वाली दुनिया उसमें, तो वो अपना बेचारे अवसाद में रहते हैं। आपको लगेगा ही नहीं, बहुत सारे साधु संत है, बोल लगेगा ही नहीं आपको कि उत्साही है, बट है। यस, बहुत सारे लोग हैं जो उत्साही नहीं लगते हैं। हाँ, तो उसका इंटरनल रहता है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि अपने अंदर में उत्साह है, ठीक है, उत्साह उत्साह है, तो उत्साह किस चीज का उत्साह, किस चीज का उत्साह रहना चाहिए? लेट से भगवान की सेवा भजन तो ऑलरेडी कर ही रहे हो, अब कौन सी उत्साह चाहिए आपको? डबल डोज चाहिए क्या? ऑलरेडी कर रहे हो भैया, आपको प्रोग्रामिंग दे दी गई है, उठो मंगला आरती करो। हैं? प्रेम का अनुभव होना, अच्छा, ये तो बहुत भारी विषय बोल दिया, तो बम गिरा दिया आपने। गजब। गाजा पट्टी पे इतना बड़ा बम नहीं गिरा होगा जितना आपने बम गिरा दिया। बट एस्टेब्लिश रिलेशन तो एस्टेब्लिश हुआ ही नहीं अभी ना, रिलेशन तक तो हम पहुंचे ही नहीं है, उससे पहले भी मैकेनिकल ना हो इसके लिए कैसे समझें? ये दुनिया से विरक्ति हो जाएगा तो समझो कि मैकेनिकल नहीं है। आप लोग प्रश्न ही भूल गए तो उत्तर दाएं बाएं दे रहे हो। प्रश्न ये है कि हमारी जो दिन प्रतिदिन की जो दिनचर्या है, जो टिकट्स दिया है, फॉर्मूला दिया है, उसमें मैकेनिकल हम ना हो, इसको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि आई एम नॉट मैकेनिकली फॉलोइंग, बट आई एम रियली फॉलोइंग द पाथ ऑफ डिवोशन। आई एम फॉलोइंग पाथ ऑफ डिवोशन बट नॉट मैकेनिकली। हाउ? वो
हुँ, 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 हुँ। वाह! बहुत बढ़िया, सबके उत्तर अच्छे-अच्छे, सबके दिमाग चल रहे हैं। हुँ, 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 हुँ। वो फ़िलॉसफ़ी मत जाओ, टू द पॉइंट बात ये है कि हैं? वाह! तो पता चलेगा कि हम मैकेनिकल नहीं कर रहे हैं। Oh, changing a routine, you mean changing your routine, you feel you are not doing mechanically. अच्छा, ओके बहुत बढ़िया। एक्चुअली मुझे आ रहा था नींद, तो मैंने सोचा नींद को भगाने के लिए सबसे बढ़िया एक क्वेश्चन डाल दो। क्वेश्चन क्वेश्चन ये है कि हम डेली के डेली जो हम भक्ति के अंतर्गत क्रियाएँ करते हैं, जैसे सुबह मंगला आरती करते हैं, जप करते हैं, पूजा गुरु पूजा का दर्शन आरती, गुरु पूजा, भागवतम, महाप्रसादे गोविंदे, फिर अपने काम में लगते हैं, फिर शाम को गौड़ा आरती करते हैं, फिर गीता पढ़ते हैं, सुनते हैं, चैटिंग करते हैं, सो जाते हैं। एक तो 90% लोग ऐसा नहीं भी करते होंगे सिलसिलेवार ढंग से, जैसे मैं भी नहीं करता हूँ। और कुछ लोग करते भी होंगे। तो जो ये क्रियाएँ हो रही है डेली की रूटीन जो है, वो मैकेनिकल नहीं हो, उसका कैसे हम निश्चित करें? कैसे सुनिश्चित करें कि हमारा रोज का दिनचर्या, वैष्णव दिनचर्या मैकेनिकल नहीं हो रहा है? अर्थात मैकेनिकल को हिंदी में क्या बोलेंगे? मैकेनिकल को हिंदी बोलेंगे यांत्रिक, है ना? यांत्रिकरण नहीं हो रहा है कि नहीं? उसको यही करेंगे ना? यांत्रिकरण नहीं हो रहा है। यंत्र की तरह हम नहीं चल रहे हैं, हम कैसे समझेंगे? देखो, इसके लिए 2 शब्द काफ़ी है। आप लोग जो इतना लंबा-लंबा शब्द दे रहे हैं, अच्छी बात है। यू ट्राइड वेरी वेल। हम भी ट्राई करते हैं, लेकिन हम कम से कम शब्दों में ट्राई करेंगे। देखो, अपनी-अपनी फीलिंग, अपनी-अपनी अपने-अपने अनुभव के मुताबिक उत्तर हो सकता है। तो मेरे मुताबिक जो उत्तर हो सकता है या मैं जो मैं जो उत्तर आपको देता हूँ, ये आपके लिए नहीं है, ये मेरी उत्तर है, मेरे लिए है। यदि आपको लगे कि दिस इज़ सटीक उत्तर, तो उसको आप ले लो, वरना आप उसको इग्नोर करो। ऐसा है कि हम डेली की डेली जो मैकेनिकल प्रोसेस है, जो प्रोग्रामिंग है, प्रभुपाद ने दिया है, उसको तो फ़ॉलो करना है। लेकिन मैकेनिकल ना हो, इसके लिए हमको क्या करना है कि जो भी हम श्रवण करते हैं, शास्त्र का श्रवण करते हैं या अध्ययन करते हैं, उसमें हमारा फीलिंग और हमारा विलिंग, ये दोनों कितना मजबूत हो रहा है, उससे हम कह सकते हैं कि हम मैकेनिकल नहीं कर रहे हैं, मैकेनिकल हम नहीं करेंगे। मतलब फीलिंग और विलिंग जैसे, अब आप लोग फीलिंग-विलिंग नहीं समझे, तो हम आपको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करते हैं। मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद भी समझना चाहता हूँ। तो जैसे मैकेनिकल ना हो उसके लिए, और आसान शब्दों में ऐसे समझिए कि हम चेक करें
कि पिछले हफ्ते से इस हफ्ते या पिछले महीने से इस महीने या पिछले साल से इस साल या कल से आज में हमें कुछ क्या नई चीज भगवान के बारे में पता चल रहा है, क्या नई तत्वों का पता चल रहा है, और उस नई तत्व को हम कैसे डेली टिके डेली, अगर डेली बेसिस पे कोई तत्व मिल रहा है तो उसको कैसे हम अपने जीवन में क्रियान्वित करें। मानसिक हो चाहे बिहेवियरल हो, चाहे वो वाचिक हो, चाहे वो लाइफ स्टाइलिक हो, कैसे हम उसको करें। जैसे अगर हम इसको नहीं फील करेंगे तो हम फिर मैकेनिकल हो जाएंगे और रोज का वही चलता रहेगा। सुबह उठना, शाम को जन्म मृत्यु जरा व्याधि की जो साइकिल होती है ना, वैसे ही वेकअप स्लीप वेकअप स्लीप वेकअप स्लीप वेकअप स्लीप। तो ये साइकिल तो करना ही पड़ेगा, वेकअप स्लीप, जब तक जिंदा हैं। लेकिन कुछ डिफरेंट एंड नॉन मैकेनिकल तब होगा कि जब हम किसी तत्व ज्ञान को लेकर के उसका हम डेली के डेली या वीकली या मंथली या ईयरली हम उसका क्या करें, निधि ध्यासन करें। निधि ध्यासन मतलब उसको अपने जीवन में उतारें। अगर हम कुछ सुन करके जीवन में नहीं उतार रहे हैं, ऐसा डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, और बस वही चल रही है 430 संसार धावा नल्ली ढलो का। मैं ये नहीं कह रहा हूं संसार ढावा नल्ली ढलो का बंद हो जाए, बंद नहीं हो, लेकिन उसके अंदर पूरे दिन में तरोताजी रहे कि आज हमने यह जाना तो उसको कैसे हमने उसको अप्लाई करना है। आज नहीं कर पाते हो अप्लाई, नो प्रॉब्लम, बट यू शुड हैव अ डिजायर टू अप्लाई इट इन एज सुनेस्ट यू विल बी एबल टू डू दैट। या फिर अगर लगता है कि मैं इस ज्ञान को अप्लाई नहीं कर सकता हूं, लेकिन ज्ञान तो बहुत अच्छी है, तो क्या करना चाहिए? आपको लगता है कि भागवतम से या उपनिषद से या किसी साधुओं से हम जो ज्ञान सुनते हैं, वह ज्ञान के मुताबिक अब हम ज्ञान तो बहुत अच्छी है लेकिन मैं ऐसा हो नहीं सकता हूं, या मैं ऐसा हो नहीं पा रहा हूं, या ऐसा मैं नहीं हो पाऊंगा, तो करना क्या चाहिए? उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तो क्या रोज रोज नए सिरे से प्रार्थना भगवान की हो रही है? अगर भगवान से हम डेली कुछ डिफरेंट प्रार्थना करते रहते हैं तो समझिए मैकेनिकल नहीं हो रहे हैं। समझ गए? डेली कुछ डिफरेंट प्रार्थना होनी चाहिए भगवान से। कल आपने मकान मांग लिया तो आज दुकान मांग लो। अब मकान दुकान बाल बच्चे मिल गए तो फिर भक्ति मांग लो, शक्ति मांग लो, मुक्ति मांग लो, भुक्ति मांग लो, साधुओं की सेवा कर सकूं ये मांग लो, शरीर बढ़िया से जो है ना सेवा में लगी रहे ये मान लो, मन भगवान के आपके भजन में लगी रहे ये मांग लो, हम हमेशा कुछ अच्छे कार्य करते रहें ये मांग लो। कैलेंडर के हर दिन में भगवान से कुछ मांगते रहो। मैंने मांगने का अर्थ यह है कि प्रार्थना करते रहो। मांगना मतलब भक्त मांगता नहीं है, भक्त प्रार्थना करता है। और मांगने का काम क्या है? रास्कल लोगों का काम है। जो भक्त नहीं है उन लोगों का काम मांगना है सीधा सीधा। लेकिन भक्त भी मांगता है, लेकिन भक्त मांगता है प्रार्थना के रूप में। लेकिन जो अभक्त है वो सीधा मांग देता है भगवान से, हे भगवान मकान दे दो, दुकान दे दो, इमिग्रेशन दे दो, वीजा दे दो। नहीं क्या? भक्त भी मांगता है लेकिन प्रार्थना के रूप में। तो प्रार्थना के रूप में मांग को मांग नहीं जब कहते हैं। तो यहाँ पर मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यहाँ कह रहे हैं भगवान देवहूति माता को कि मदाश्रय कथामृष्ट श्रृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्ताप नैनाद भगवत चेतसा। तो जिस भगवत चेतना की बात कपिल देव जी कर रहे हैं, जिस साधु की क्वालिटी बता रहे हैं, जो साधु किस प्रकार से भगवान की अनन्य भाव से भक्ति कर रहे हैं और अपने कर्म को समर्पित कर रहे हैं, इसके पीछे अपने बंधु बांधव को परित्याग कर रहे हैं, अपने शोक संतप्त से दूर हो रहे हैं, संग जन्य आसक्ति जो है संसार से दूर हो रहा है, भक्तों साधु जन में आसक्ति हो रही है, सभी दोषों को नाश हो रहा है, और संतों का संग ऐसे करना चाहिए। तो इच्छा तो होनी चाहिए, हे भगवान हम कब ऐसे संत का दर्शन कराओगे? तो अब यहाँ पे आ गई
कि हे, अब फीलिंग होगा। फीलिंग क्या होगा? फीलिंग ये करना पड़ेगा कि हे भगवान, ऐसे संत जो आपने बताए हैं, ऐसे संत के दर्शन कब होंगे? हमारे आंख तो इतने, मैं तो इतना अंधा हूं कि ऐसे संत को पहचान भी नहीं सकता। आप उनको पहचानने की शक्ति आप ही दे। एक बार बताऊं, भगवान की कृपा से ही भगवत भक्तों को पहचान पाओगे। क्योंकि तुलसीदास जी के सामने भगवान आ गए थे, तुलसीदास जी नहीं पहचान पाए थे, है कि नहीं? तुलसीदास जी नहीं पहचान पाए थे चित्रकूट के घाट पे, बई संतन के भीर, हैं? तुलसीदास चंदन घिसे, हैं? है ना, ये कहावत है ना, कहावत नहीं, ये चौपाई है ना। और तिलक करे रघुवीर, है? तो तुलसीदास जी के सामने आ गए भगवान, और तुलसीदास जी के सामने भगवान के भक्त हनुमान जी भी आ गए। कहाँ तुलसीदास जी पहचाने? नहीं पहचान पाए। तो जब तुलसीदास जैसे विरक्त संत जो नहीं पहचाने, तो हम कैसे पहचानेंगे ऐसे साधुओं को? तो इन कथाओं के, भगवान के वचनों से, भागवतम के वाक्यों से हमारे अंदर मननशीलता होनी चाहिए और भाव प्रकट होना चाहिए कि अच्छा, ऐसे संत से मुलाकात कब होगी? भगवान कह रहे हैं ऐसे संत का संग करना चाहिए। अरे कब होगा ऐसा संत का संग? हे भगवान, आप ही कृपा करें। और ऐसे संत का संग क्यों? क्योंकि सभी तापों को ऐसे संत दूर कर देते हैं, संतप्त नष्ट हो जाता है। तो आप ऐसे, तो हम लोग को प्रार्थना करनी चाहिए आज के लिए कि फिर आप ऐसे संतों के दर्शन कब कराओगे? आप ऐसे संतों के संग कब कराओगे? ऐसी कृपा कब करोगे कि ऐसे संतों का मैं दर्शन कर पाऊं, संग कर पाऊं? क्योंकि तुलसीदास जी ने इसलिए लिखा है, बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संता। देख लिया, भगवान के कृपा के बिना संत के दर्शन नहीं हो सकते हैं। क्योंकि संत के दर्शन हो जाएंगे तब तो आपके सारा कलेश ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए कलेश नष्ट करना होता है तो भगवान डायरेक्ट ऐसे नहीं हाथ खड़ा कर देंगे, जा बेटा तेरा कलेश नष्ट हो जाएगा। नहीं, वो संतों के दर्शन कराते हैं। और संत क्या करते हैं? फिर अपने संग दे करके सभी संतप्त को दूर कर देते हैं। तो संतों के बारे में जो कपिल देव जी बता रहे हैं कि ऐसे हमारे भक्त होते हैं, ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि कह रहे हैं कि जब व्यक्ति का मन मेरे में होता है तो कैसा संत बन जाता है, और जब व्यक्ति का मन संसार में होता है तो कैसा आसक्त हो जाता है। अर्थात कैसे संसार के बंधन में बंधा हुआ बद्ध जीव है और कैसे मुझ में लगा हुआ मुक्त जीव है। हम बद्ध जीव हैं या मुक्त जीव हैं, इस पे भी विचार करिए। अगर पता चले कि मैं बद्ध जीव हूं, प्रार्थना कीजिए, हे भगवान, हमें मैं बद्ध जीव हूं, कैसे भी आप भी कृपा करिए। कहने का तात्पर्य यह है कि डेली के डेली अगर हम कुछ श्रवण कर रहे हैं, कुछ क्रियाएं कर रहे हैं, उसमें अनुभूति नई नई हो और नए नए प्रेरणा मिले, नई नई प्रार्थना जुड़े, तो आपको उत्साह भी रहेगा। अब भगवान को भी लगता रहेगा, ओ ही इज ट्राइंग टू अपलिफ्ट हिमसेल्फ। लेकिन जो एक चक्कर में ही काटता रहता है, ठीक है, संसार धावा टन 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 टन, संसार धावा नलिनी डलो का प्राण, अच्छा ठीक है, इसको यही अच्छा लगता है, चलो तुम करते रहो, नो प्रॉब्लम, नो फीलिंग, नो विलिंग, नो अपलिफ्टमेंट, नो डिजायर, तुम मैकेनिकल हो जाएगी। उम्मीद है अब आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो कोई बात नहीं। अभी भी नहीं समझे? कोई नहीं समझे? आवाज नहीं आ रही है? समझ में आ गई? अब बाकी जो माता जी कह रही ना, ट्रिप पे चले जाते हैं, चले जाते हैं, वो तो आप मनोरंजन कर रहे हो। मन को रंजन, एक जगह मन बोर ना हो इसलिए दूसरे जगह पे चले जाएंगे, थोड़ा सा इंटरटेन हो जाएगा, थोड़ा सा माहौल चेंज हो जाएगा, वापस आएंगे तो और बढ़िया से सेवा करेंगे। ये तो ये हुआ कि आप रोज रोज करके उब गए हो एक ही घर में एक ही समय में, तो थोड़ा सा कहीं दूसरे जगह चले जाओ, रूटीन चेंज हो जाएगा, जगह चेंज हो जाएगा, माहौल चेंज हो जाएगा, तो वापस आओगे तो नया नया सा लगेगा।
तो ये हो गया कि सेवा में बोरिंग हो गई जो आप नवीनता चाहते हो। माता ये सोची कि मेरी बात तो उल्टा पड़ गया। नहीं, हम लोग देखो, जब भागवतम में बैठे हैं तो फिर तो भागवतम का स्टेज तो समझते हो, भागवतम रसमालयम है। तो भागवतम से तो भागवतम जैसी चीजें लेनी पड़ेगी ना। ठीक है। तो चेंज भी कर लेना, कोई बात नहीं है। दैट चेंज इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट दैट इज कॉल्ड मनोरंजन, है ना। भागवतम मनोरंजन का विषय नहीं है, भागवतम आत्मरंजन है। क्या है भागवतम? आत्मरंजन। जी, भागवतम से आत्मा का आनंद आता है। मन को आनंद आए ना आए, मन तो सो जाता है भागवतम में, है कि नहीं? जहाँ जहाँ पे भागवतम शुरू होती है, मन सो जाता है। तो भागवतम इज नॉट। पहले आप समझ लो, फिर समझाना दूसरे को। अच्छा। भागवतम आत्मरंजन का विषय है, ठीक है। और रसगुल्ले में तो रस जितना भी रसगुल्ले में, रसगुल्ले के रस का कुछ अंत होता है। मतलब एक समय आया कि रसगुल्ले को निचोड़ते रहोगे, रस नहीं निकलेगा। लेकिन भागवतम एक ऐसा रसमालयम है कि इसको जितना निचोड़ोगे, एंडलेस रस है, एंडलेस रस है। अंत है ही नहीं भागवतम के रस का। अनंत रस भरी भागवतम है। तो जितना निचोड़ोगे उतना निचोड़ोगे, जितना निचोड़ो उतना जितना निचोड़ो उतना निचोड़ो, है ना। नींबू भी निचोड़ोगे तो उसका भी एक अंत है कि नहीं, रस का। तो नींबू मत निचोड़ो, नींबू खट्टा होता है कि नहीं। संसार की नींबू निचोड़ दो, ये बात है। संसार खट्टी है, तो संसार की नींबू, संसार को नींबू कहो और भागवतम को रसूलुल्लाह कहो, नहीं क्या? तो संसार को निचोड़ना मनोरंजन है, भागवतम को निचोड़ना आत्मरंजन है। होप दैट इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तो अब कपिल देव जी ब्यूटीफुली अपनी माता को क्या कह रहे हैं, सुनिए। ब्यूटीफुल कपिल देव जी की वाणी है। सच बताऊं, मुझे तो आगे बढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है। एक श्लोक पे ही बातें करते रहो, समझते रहो, मनन करते रहो, वही आनंद देता है, नहीं क्या? हाँ। तो फिर भी आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो लोग कहेंगे यार प्रभु जी क्या कर रहे हैं, खुद भी नहीं बढ़ रहे, हमें भी नहीं बढ़ा रहे। देखो, वैसे भागवतम तो मैं अपने लिए पढ़ रहा हूँ ना, आप लोगों के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ। आप लोग तो विशेष लाभार्थी हैं, सुन लेते हैं, लेकिन पढ़ता तो मैं अपने लिए हूँ सच में। इसलिए किसी श्लोक के रुक के ऊपर रुक करके अगर मैं कुछ बातें करने लग जाता हूँ, वो आपके लिए नहीं, वो हमारे लिए है। हाँ, बुरा मत मानना, होली नहीं है। फायदा होता है, अच्छी बात है, भगवान भला करे। लेकिन एक्चुअली वास्तव में ये श्रीधर स्वामी महाराज की टीका पहली बार पढ़ रहा हूँ, और एक अच्छा लग रहा है। तो अपने ही मन को कुछ सुनाने की इच्छा होती है तो रुक रुक के बोल देता हूँ, और अपने ही वाणी से अपने ही कान को सुनाता हूँ, अपनी आत्मा को तृप्त करने की कोशिश करता हूँ। ऐसे स्वार्थी हूँ मैं। आप लोग हमको एक नाम दे दो, स्वार्थी। हाँ, हाँ। ठीक है, तो अब आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा, नहीं तो नींद आने लगेगी। सतां प्रसंगान् ममावीर्यं संविदो भवन्ति हितकर्णरसायना कथा। ये जो आ गया रसायन, तत् उष्णा दास्वाप वर्ग वर्तमनि श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति। वाह। भगवान कह रहे हैं कि माता जी, अपनी मम्मी को कह रहे हैं, माता जी, सत्पुरुषों के समागम से मेरे पराक्रम का ज्ञान कराने वाली
तथा हृदय और कानों को प्रिय लगने वाली कथाएं होती है। आह, जब ऐसे सत्पुरुष के साथ अब जब रहेंगे तो क्या होगा, वहां पे मेरे पराक्रम का ज्ञान कराने वाले अर्थात ग्लोरीज ऑफ कृष्णा, है ना, ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड, सुप्रीम लॉर्ड का ज्ञान मिलता है। ऐसे पुरुषों के, ऐसे सत्पुरुषों के, संतों के पास रुकने से, संग करने से, जो भगवान की ग्लोरीज है, पराक्रम है, ग्लोरीज को क्या बोलेंगे, पराक्रम ही बोल सकते हैं ना, ग्लोरीज है। हाँ, कीर्ति, यस, पराक्रम, कीर्ति, ग्लोरी इज ऑल ऑल बाइबल है। तो हृदय और कानों को प्रिय लगने वाली कथाएं होती है। जब भगवत संग होता है तो क्या होता है, कानों को और हृदय को प्रिय लगने वाली भगवत कथा होती है। और जिस कथा के सेवन करने से ही मोक्ष मार्ग में श्रद्धा, प्रेम और भक्ति का क्रमशः विकास होता है। अर्थात भगवान की कथाएं सुनने से ही श्रद्धा, प्रेम और भक्ति का विकास होगा। देखो, ऐसा ही होता है। हम जब शुद्ध संतों के मुंह से सुनते हैं तो पहली चीज होती है श्रद्धा, फिर थोड़ा सा उत्पन्न होता है संतों के प्रति प्रेम, और फिर भक्ति। और संत के प्रति भक्ति हो गई तो भगवान के प्रति भक्ति तो सहज है। संत के प्रति भक्ति हो गई, गुरु के प्रति भक्ति हो गई, तो भगवान के प्रति भक्ति बहुत ही सहज है। लेकिन जिसको गुरु से प्रेम नहीं, जिसको संत से प्रेम नहीं, वो वह भगवान से भी प्रेम नहीं कर सकता है। नोट कर लो इस बात को। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है जो भगवान के कपिल देव के जी के इस श्लोक से निकल के आ रहा है। नहीं तो इसलिए भगवान यह चेक कर लेते हैं कि यह व्यक्ति वाकई हमसे प्रेम करने लायक है कि नहीं। उसका चेक पॉइंट क्या है, जब साधु से प्रेम नहीं करोगे, गुरु से प्रेम नहीं होगा, तो भगवान से प्रेम नहीं हो सकता है। और ऐसे भगवान समझ जाते हैं, बेटा तू तो कितना भी डरता रहे, मेरे पास बहुत दूर है, दिल्ली बहुत दूर है। तो दिल्ली दूर है, एक मुहावरा है, दिल्ली दूर मतलब बहुत दूर होना। एक हिंदी में मुहावरा होता है ना, वो मुहावरा थी हम लोगों को बचपन में, दिल्ली दूर है। अब तो दिल्ली नजदीक है, यहाँ से 200 किलोमीटर, 135 किलोमीटर दिल्ली है। लेकिन जहां हम लोग पढ़ते थे ना, वहां से बचपना जहां बीती, वहां से दिल्ली 1500 किलोमीटर दूर थी। तो लोग कहते थे दिल्ली दूर तो खैर, अरे इतना तेज क्यों चला दिया। तो इसलिए उनका सेवन करने से शीघ्र क्या होगा, तो भगवान में श्रद्धा होने से पहले गुरु में श्रद्धा, भगवान में प्रेम होने से पहले गुरु में प्रेम, और भगवान में प्रेम होने से, भक्ति होने से पहले गुरु में भक्ति होना बहुत जरूरी है। गुरु अर्थात संत साधु, ठीक है। भगवान की जो भक्त हैं उनमें प्रेम नहीं है, भगवान में प्रेम नहीं हो सकता। भगवान के भक्तों के अंदर श्रद्धा नहीं है तो भगवान में श्रद्धा नहीं हो सकता है। भगवान के भक्तों के प्रति अगर कोई सेवा भाव नहीं है तो भगवान की भक्ति नहीं हो सकती है। इसको नोट कर लिया जाए इन द गोल्डन लेटर्स। एग्री नॉट एग्री? 100% कम है, ये बात 1000% एग्री के लायक है। मैंने कहा ना कि कपिल देव जी के वाणी में भगवान जब उपदेश दे रहे हैं वही सांख्य योग, तो भाई क्या कह देंगे, एक एक श्लोक के ऊपर ना बोलते रह जाओ 24 घंटे, मजा आ जाए, नहीं क्या? क्यों? श्रीधर महाराज भी कह रहे हैं कि मेरी कथाएं हृदय और कान को सुख तो प्रदान करती है, लेकिन साथ साथ मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त करती है। और इसको गोपियां भी कहती है, तव कथामृतम तप्त जीवनम। है कि नहीं? भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। हैं? गोपियां भी ये कहती है।
कि भगवान के कथा के अलावा क्या हो सकता है। इसलिए अच्छा, अब आप समझ रहे हो ये क्यों इतना साधु संघ के बारे में बता रहे हैं। क्योंकि माता देवहूति को भगवान का पहला इंस्ट्रक्शन था कि माता, साधुओं के संग का मौका मिलो तो छोड़ना मत, साधु के संग में ही रहना, साधु का संग बनाए रखना, साधु का संग मोक्षदायक है, साधु का संग भगवत प्रेम प्रदायक है। ये सब बात बताएंगे, आगे बताएंगे। ये तो मैं थोड़ा पहले बता रहा हूं आपको, लेकिन अभी ये भूमिका भगवान दे रहे हैं। साधु कैसा, मेरा भक्त कैसा होता है, मेरा भक्त किस प्रकार से मेरी भक्ति करता है, ऐसे मेरे भक्तों के संग करने से क्या होगा, ये सब भूमिका दे रहे हैं। और बाद में देखो बाद में कहेंगे कि देखो साधु संग बहुत जरूरी है, इसलिए साधु के संग में ही हमेशा रहना। और प्रभुपाद ने भी क्या कहा, वी शुड लिव इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। जहां भक्त का संग नहीं है वहां मत रहो, जहां भक्तों नहीं है वहां पे मत रहो। दो काम करो, या तो वहां पे भक्त बना दो या फिर वहां चले जाओ जहां भक्त रहते हैं। ठीक है, आप जगह नहीं चेंज कर सकते हो, कोई बात नहीं है, बट प्रचार कर लो, वहां प्रभुपाद की किताब बांट लो, उनको सत्संग में लाओ, खुद भी प्रभुपाद की किताब के साथ प्रभुपाद की वाणी को उनको सुनाओ। प्रभुपाद के आशीर्वाद लेकर के उनके हृदय परिवर्तन होगा, वो भी भक्ति में आएंगे, वो भी 14 माला करेंगे, 16 माला करेंगे, वो भी प्रसाद भोग अर्पण करके खाएंगे, वो भी मंगला आरती गाने लगेंगे, सब गाने लगेंगे। बताओ। तो अगर भक्त नहीं है आसपास में तो आसपास के लोगों को स्वयं, इसलिए चेतन महाप्रभु ने कहा ना, गुरु बनो। आपको जो ज्ञान मिल गया, जितना मिला उतना ही से गुरु बन जाओ। और दूसरों को लाओ किसमें, कृष्ण भक्ति में। गुरु का मतलब ये नहीं कि आप एक्सपर्ट हो गए तभी किसी को गुरु बताओगे, नहीं। गुरु इज नॉट मीन्स टू बी एक्सपर्ट। आप आचार्यों की बात एज इट इज किसी को कह दीजिए, आप गुरु बन गए, बस खत्म कहानी। तो अब देखिए कितना बढ़िया भूमिका दे रहे हैं कपिल देव जी। कह रहे हैं भत्तया पुमान जात वीरा इंद्रियाद दृष्ट श्रुतांत्र चननु चिंतया चित्तस्य यत्तो ग्रहणे योग मुक्तो यस्य यतिष्यते ऋजुभि योग मार्गहि मद्र मद्र चनानुचिंतया भक्त्या दिष्ट श्रुतात इंद्रियात जात विराग पुमान यतः योग युक्त चित्तस्य ग्रहणे रुजुभि योग मार्गै यतिष्यते। भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मेरी सृष्टि आदि का चिंतन करने से उत्पन्न भक्ति के द्वारा, मेरी सृष्टि आदि का चिंतन करने से उत्पन्न भक्ति के द्वारा मनुष्य के लौकिक तथा परलौकिक सुखों से वैराग्य हो जाता है। मनुष्य को न लौकिक सुख न परलौकिक सुख, अर्थात न तो स्वर्ग की सुख और न तो पृथ्वी के सुख, ये इन सुखों से वैराग्य हो जाता है, पारलौकिक और लौकिक। उससे वह सावधानी पूर्वक क्या करता है, योग के सरल मार्ग में समाहित होकर मन को निग्रह जैसा कर प्रयत्न करता है, मन को निग्रह करने का प्रयत्न करता है। समाहित होके, किसमें समाहित होके, भगवत चिंतन में। मेरी सृष्टि आदि का चिंतन करने से, अर्थात भगवान ने जो सृष्टि बनाया है, सृष्टि किसकी है, भगवान की है। तो इस सृष्टि को मेरी चिंतन करते हुए, मेरी सृष्टि की चिंतन करने से क्या होगा, जब भगवान के से, अरे इस दुनिया को भगवान ने कैसे बनाया, देखो भगवान ने क्या क्या बनाया, भगवान ने कैसे किया होगा, भगवान ने ये, भगवान 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 भगवान। अगर भगवान अगर कहते हैं, अगर आपको प्रकृति के बारे में, अब यहाँ पे बात आती है कि देखो सुनिए एक बात, आई डोंट नो,
मैं आप लोगों को समझा पाऊंगा या नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन मैं अपने को समझा लेता हूं कि यदि हम पुरुष के बारे में न भी सोच पाए लेकिन प्रकृति के बारे में ही सोच ले, तो प्रकृति क्या है? सृष्टि है। सृष्टि किसकी है? भगवान की है। तो जो सृष्टि के बारे में भी सोचता है, उसके लिए भी कह रहे हैं कि वह व्यक्ति हमारा ही भक्ति प्राप्त करता है। जो भगवान के इस प्राकृतिक सृष्टि के बारे में सोचेगा, चिंतन करेगा, उसको मेरी भक्ति ही उत्पन्न होगी उसके अंदर में, और वो इस पृथ्वी स्वर्ग के सुख से और दुख से वैराग हो जाएगा उसको, और फिर क्या होगा? वो योग में स्थित हो जाएगा। सावधानी पूर्वक अपने मन को निग्रह करने की कोशिश करेगा, प्रयत्न करेगा, और जब मन को निग्रह कर लेगा तो निग्रह मन कहाँ रहता है मालूम है? जब मन निग्रह हो जाता है तो मन कहाँ लग जाता है? भगवान में लग जाता है। जब मन का निग्रह नहीं है तभी भगवान में नहीं है। अर्थात मन जो है, वास्तविक मन का स्वभाव है भगवान के चरण में ही लगना। सवई मनः कृष्ण पदारविंदयोः। भगवान कृष्ण के चरण में ही मन का लगना मन का स्वभाव है। क्योंकि मन भी इंद्रियों का राजा तो है, साथ में भगवान कहते हैं मैं हूं। इंद्रिया नाम अहम कौन है? मन। मन मैं ही हूं। इंद्रियों में मन, मन को मुझे, तो भगवान का मन भगवान के चरणों में। तो जब जिस मन का स्वभाव है भगवान के चरणों में लगना, तो फिर मन लगता क्यों नहीं है हमारा? क्योंकि मन निग्रह नहीं है। निग्रह का क्या अर्थ है? मन को इस संसार ने ग्रहण कर लिया है। जब मन को जब संसार ग्रहण करता है तो मन भगवान में नहीं लगता है। जब उसका निग्रह हो जाता है, ग्रह मतलब पकड़ना, निग्रह मतलब छोड़ना। आप लोग को हिंदी नहीं आती? थोड़ी हिंदी पढ़ो भाई। आप लोग कुछ ज्यादा ही नहीं खेल देता हूं मैं। अच्छा, बुरा मत मानना, आप लोग मत सोचना प्रभु जी क्या खींचते रहते हैं हिंदी के बारे में। मैं जानता हूँ आप लोग जानते हो, लेकिन फिर भी थोड़े से मैं अपनी नींद को तोड़ने के लिए बोल देता हूँ ऐसी बातें, ताकि मैं जगा रहूं, है ना? तो ग्रह मतलब पकड़ना, इसलिए तो ग्राह, ग्राह ने पकड़ लिया हाथी को, है ना? तो ग्रह मतलब पकड़ना, निग्रह मतलब छोड़ना। मन का निग्रह किसका? किससे? संसार से। तो संसार से जब मन का निग्रह हो जाएगा तो मन का अपने आप स्वभाव क्या है? भगवान में लग जाना। तो प्रभु, तो यही तो बात है। पुरुष प्रकृति, कैसे पुरुष प्रकृति के ज्ञान से हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं? तो यदि कोई पुरुष को जान ले तो हो गया, या प्रकृति को भी जान ले तो भी हो जाएगा। क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि यदि मेरी प्रकृति, मेरी सृष्टि का चिंतन करोगे तो वैसे ही तुम हमारा भक्ति उत्पन्न हो जाएगी। लौकिक पारलौकिक सुखों से तुम्हें वैराग्य हो जाएगा। सावधानी पूर्वक तुम्हारा मन एकाग्र हो जाएगा। मन को निग्रह कर लोगे, निग्रह कर पाओगे, और जब मन निग्रह हो जाएगा तो अपने आप भगवान में लग जाएगा। सिंपल। अब हम लोग को समझ में आ रहा है कि कैसे पुरुष प्रकृति के ज्ञान से कैसे मोक्ष मिल सकता है। समझ में आ गई बात? यस नो? हाथ खड़ा कीजिए। नहीं, हाथ नीचे रखो, लेकिन एक बात पूछ रहा हूं। क्या बोलूं? नहीं, मैंने कहा कि ये सांख्य योग में कपिल देव जी ने आकर के क्या कहा कि पुरुष प्रकृति के ज्ञान से भी मोक्ष हो सकता है। तो कैसे? यहाँ पे एक तो है कि पुरुष का ज्ञान हो जाएगा तो आप भगवान की भक्ति में लग जाओगे। लेकिन अगर पुरुष का ज्ञान किसी को नहीं होता है, अगर प्रकृति का ही ज्ञान हो जाए तो भी भगवान की भक्ति मिलती है। वो यहाँ भगवान कह रहे हैं चित्तस्य यतो ग्रहणे योग मुक्तो यतिष्ठते ऋजुभिः योग मार्गैः। क्यों? भक्त्या पुमान जात विराग इंद्रिया दृष्ट्वा। अर्थात मेरी प्रकृति को ही अगर चिंतन कर लो,
भगवान कह रहे हैं मेरी सृष्टि आदि का ही चिंतन कर लो, तो उससे क्या होगा, आपको वैराग्य हो जाएगा। वैराग्य होता है तो क्या होता है, वास्तव में अगर प्रकृति का ज्ञान हो जाए तो प्रकृति से वैराग्य होने लगेगा, और वैराग्य हुआ तो क्या होगा, भगवान की भक्ति आएगी, भगवान की भक्ति आने लग जाएगी, फिर मन का निग्रह होना बड़ा आसान हो जाएगा। मन का निग्रह हो गया तो मन अपने आप भगवान में लग जाएगा। कपिल देव जी की भाषा को थोड़ा डिकोड करके समझना में ज्यादा आसान रहेगा, समझे? ये डिकोडेशन बहुत जरूरी है। अभी वही तो मैं कह रहा था, हिंदी तो आप बोले नहीं, इतनी हिंदी तो आती है। निग्रह का अर्थ है कि मन संसार ने ग्रह कर लिया है, मन को संसार ने पकड़ लिया है, तो उसको क्या हुआ, मनोग्रह। लेकिन जब संसार मन को छोड़ दे तो क्या होगा, मनो निग्रह, है ना? अपोजिट हो जाएगा ना, ग्रह और निग्रह। हाँ, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है, मैं नहीं बोला हूँ, संस्कृत में लिखा हुआ है, चित्तस्य ग्रहणे। हम्म, तो बात यह है कि मन का स्वभाव भगवान के चरण में लगना है, लेकिन उस चरण में क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि संसार ने ग्रह कर लिया है, पकड़ लिया है। अब निग्रह होगा मन का, तो किससे निग्रह होगा, संसार से, तो यहाँ पर भगवान में लग जाएगा और मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। इसलिए प्रकृति और पुरुष दोनों के ज्ञान से मुक्ति होती है। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। ये बहुत बड़ी बात है कि नहीं है? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये देवहूति माता जी सो क्यों नहीं रही है? भगवान की इतनी बड़ी बड़ी बातें सुन करके देवहूति माता जी को नींद नहीं आ रहा होगा क्या? हमको तो भागवतम शुरू होते ही नींद आने लग जाती है। सही है। तो ये इतनी रस भरी बात है। अच्छा, उस समय के लोगों को कितना बुद्धि, इंटेलिजेंट कितना था कि भगवान ये श्लोक बोलते गए और उन लोगों के दिमाग में घुसता गया। हमारी तो यही स्थिति है कि हिंदी ट्रांसलेशन तात्पर्य नहीं घुस रहा है दिमाग में, है? हमारी यही स्थिति है कि तात्पर्य नहीं घुस रहा है दिमाग में। जो आचार्य ने आसान आसान करके दिया है वो भी नहीं घुस रहा है दिमाग में। तो उन लोग का कितना बड़ा बुद्धि था कि भगवान की बातों को भगवान बोलते गया, फटफट 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 फट तो दिमाग में घुसता गया श्लोक। क्या बात है। अरे तो यहाँ इसलिए क्या, चिंतन करो, ज्ञान आती है चिंतन से। चिंतन करो, चिंतन, चिंता मत करो, चिंतन करो। यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना, अनुचिंतया, 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 बार बार चिंतन करो। ये फिलोसफर लोग क्या करते हैं, चिंतन करते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते 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 उनको कुछ नई चीजें मिल जाती है कि नहीं? जिसको आप लोग कहते हो थिंकर, ग्रेट थिंकर। भाई, न्यूटन ने एक चीज देखा, आम नीचे क्यों गिर रहा है। न्यूटन था, कौन था, नाम तो क्या था उसका, न्यूटन नहीं, क्या था नाम उसका, जो आम नीचे गिरा, बोला क्यों नीचे गिर रहा है? न्यूटन ही था। अच्छा ठीक है। हाँ गुरुत्वाकर्षण, हाँ मैं भूल रहा था, सॉरी, न्यूटन, नाम से ही बोल रहा हूँ लेकिन। ऐप, तो तो न्यूटन ने देखा होगा ना गिर क्यों रहा है। अब आप कहोगे अरे गिर रहा है, इसमें सोचेंगे क्या बात है, लेकिन न्यूटन ने सोचता रहा, सोचता रहा, सोचता रहा, मिला क्या, गुरुत्वाकर्षण के नियम। तो आप जो पूछ रहे हैं ना कि ये प्रकृति का ज्ञान कैसे हो, इसके लिए भगवान यहाँ बता रहे हैं, अनुचिंतया इंद्रिया, अपने इंद्रियों से क्या करो, हमारी सृष्टि को दृष्ट, देखो, श्रुतान्व, कान से सुनो, मत्र, मत, चना, अनुचिंतया। हाँ भैया, सोचना, चिंतन करना पड़ेगा, चिंतन करते रहो। अब भगवान कैसे बनाया, कैसा संसार बनाया, इसको कैसे बनाया, उसको कैसे बनाया, इसको अच्छा दिया, उसको ये क्या किया,
कैसे हो सकता है? भगवान कैसे कर सकते हैं आप ऐसा? हाउ कैन यू बी ड्युअलिटीज़? इसको आपने हँसाया, इसको आपने रुलाया, इसको आपने पीड़ा दिया, इसको आपने सुख दिया, इसको आपने दुःख दिया, इसको आपने ये किया, इसको आपने वो किया, इसको गड्ढे में डाला, इसको माला पहनाया, किसी को जूता दिया। जो खूब सोचोगे, तो भगवान कहते हैं कि विरक्ति आ जाएगी। है कि नहीं? भैया, सांख्य योग है, कोई साधारण चीज़ नहीं है। इस योग से आदमी मुक्ति प्राप्त कर ले। आप सब के सब मुक्त हो जाओगे, इसको समझ लोगे तो। मतलब हम सब हैं। तो यहाँ कह रहे हैं अनुचिंतया, अनुचिंतन करिए सृष्टि के बारे में। तो सृष्टि के बारे में अनुचिंतन करने से आपको वैराग्य हो जाएगा। इस लोक का वैराग्य और परलोक का भी वैराग्य हो जाएगा। वैराग्य हो जाएगा तो अपने आप सरलता से आपका मन जो है निग्रह हो जाएगा। निग्रहार्थ, निग्रहार्थ। चलो ठीक है। मेरे ख्याल से आज हम लोग इतना ही पढ़े तो ज्यादा अच्छा है। 26वें श्लोक है। तो ये जो है 26। कौन से देवूति का संवाद? अच्छा, देवूति माता जी बोल रही हैं। दो श्लोक क्या, दो ही श्लोक बोल रही हैं देवूति माता। अच्छा, चलो देवूति जी की बात है। तो कहते हैं असेवया अयम प्रकृते गुणानाम ज्ञानेन वैराग्य विजृंभितेन योगेन मय्यर्पितया च भक्त्या माम प्रत्यज्ञातमानमिहावरुन्धे। अरे आप किताब लेके बैठी हो मतलब। अच्छा है, मैं शुद्ध अशुद्ध पढ़ूंगा, इसका ज्ञान आपको हो जाएगा। बढ़िया है भैया। मेरी अशुद्धि को पकड़ सकते हो। प्रकृति के गुणों से उत्पन्न, भगवान कह रहे हैं प्रकृति के गुणों से उत्पन्न शब्द आदि विषयों का सेवन नहीं करने के कारण वैराग्य प्रधान ज्ञान तथा योग से मेरी की गई भक्ति के द्वारा इस लोक में ही अपना अंतरात्मा मुझको प्राप्त कर लेता है। अपनी अंतरात्मा मुझको प्राप्त कर लेता है, अर्थात आत्म साक्षात्कार हो जाता है। अंतरात्मा मुझको प्राप्त कर लिया, इसका क्या मतलब है? जब अंतरात्मा, आपके अंदर की आत्मा भगवान को प्राप्त कर लिया तो क्या हुआ? भगवान से साक्षात्कार ही हो गया। और जब भगवान आत्मा में दिखने लग गए, अंतरात्मा में दिखने लग गए तो क्या हो गया? बस काम बन गया ना। देखो, भगवान बाहर तो सबको दिखते हैं, लेकिन कौन मुक्त है? लेकिन मुक्त वह है जो भगवान जिसको अंदर दिखने लग जाए, मुक्त हो जाता है। इस शरीर में रह के वह व्यक्ति मुक्त हो जाता है जिसके हृदय में, जिसके अंतरात्मा में भगवान दिखने लग जाते हैं। बाकी बाहर तो जाओ, मंदिरों में भगवान दिखते रहेंगे, मंदिर में भी भगवान बैठे हैं। भगवान मंदिर में भी बैठे हुए हैं, विग्रह में बैठे, अच्छे अच्छे सुंदर विग्रह हैं। लेकिन बाहर के विग्रह को देखने से मुक्त नहीं होता कोई जीव। हाँ, बाहर के विग्रह की सेवा और दर्शन से अंदर जब दिखने लग जाए तब मुक्त हो जाएगा जीव, शरीर के साथ साथ। समझे? ऐसा प्रकृति के गुणों से उत्पन्न शब्द आदि विषयों को सेवन नहीं करने के कारण होगा। जब हम गुणों के विषयों शब्द आदि से नहीं करेंगे, तब जाकर के वैराग्य प्रधान ज्ञान और योग से भगवान की भक्ति की गई हो तो अंतरात्मा में भगवान दिखने लग जाते हैं। चलो ठीक है, मैंने आज इतना पढ़ लिया 27वें श्लोक। इसके बारे में और कल जिज्ञासा करेंगे। देवहूति बोलेंगी, देवहूति माता जी दो ही श्लोक बोलेंगी। उसके बाद जो है महर्षि जी कुछ बोलेंगे, और महर्षि के बाद फिर भगवान चालू करेंगे। भगवान, महर्षि भगवान की बातों को कहना शुरू करेंगे। भगवान वाच फिर से स्टार्ट हो जाएगा 32-33वें श्लोक से। ठीक है। और इस अध्याय को शायद कल हम पूरा कर ना पाए, नहीं तो परसों तो पूरा कर ही देंगे। 26वां अध्याय में हम लोग पहुंचेंगे। और टोटल 33 अध्याय है इस कैंटो में, आई थिंक सो। हाँ, 33 चैप्टर है। क्या नहीं हो रहा है?
नहीं हो रहा है अनुचिंतन, भगवान कह रहे हैं अनुचिंतन कीजिए। भगवान के भगवान के जो ग्लोरीज हैं, भगवान की कथा है, उस पे उससे चिंतन लगाइए, अपने आप हो जाता है अनुचिंतनम। हो जाएगा, मेरी ही नहीं हुई अभी तो। आपकी हो जाए तो मुझे बता देना, अभी मेरी नहीं हुई। हैं? जय जय। थैंक यू वेरी मच, आपने महाराज के दर्शन कराए, बहुत बहुत बढ़िया। हैं? हम्म। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। संत के दर्शन अताल पताल सताल किसी लोक में हो जाए बढ़िया है। सुखद है। कनाडा में हो जाए तो बढ़िया है। थोड़ा संतों के दर्शन जस्टिन ट्रूडन को कराओ, उसको बुद्धि थोड़ा भगवान दे, तो ट्रूडो को भी कराओ दर्शन। हाँ। बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संता, ऐसा बोल गए तुलसी दास जी। तो ऐसे ही संतों के तो दर्शन की लालसा करना चाहिए। जब संतों के दर्शन ही भगवान की भक्ति प्रदान करता है, तो भगवान से भक्ति नहीं मांगनी चाहिए, भगवान से ये मांगना चाहिए, भगवान संतों के दर्शन कब करा दोगे। है कि नहीं? भगवान से डायरेक्ट भक्ति मांगने से अच्छा है भगवान के संतों के दर्शन मांग लो, तो भगवान भी खुश हो जाएंगे, अच्छा मेरे भक्तों का ये दर्शन करना चाहता है, ओ ही इज वेरी गुड। तो तब जाकर के आपको भगवान अपने भक्तों का दर्शन कराएंगे। और ऐसे भक्त का दर्शन कब होगा इस कलयुग में पता ही नहीं। जब भी हो, क्या पता होते भी हो, हमारी बुद्धि ही नहीं हो। समझ में नहीं आ रहा हमारी बुद्धि से कि भाई संत भी हैं। तो माया का पर्दा बहुत मोटा है ना भाई, क्या करें। चलो थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्णा। आई विश यू ऑल वेरी हैप्पी एकादशी, बहुत बहुत एकादशी का अम, सफलतम प्रयास कीजिए एकादशी करने का। श्री राधे श्याम। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंतस्य तस्य नमानि यानि, कर्मापि तस्य दिवस्य सेवा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नंद गोप कुमाराय देवकी नंदनाय च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।